पाजी की अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूं तो मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन हंस पाजी को राज गायक की उपाधि से सम्मानित किया गया है, पद्मश्री से नवाजा गया, संगीत नाटक अकेडमी और कितने सारे अवार्ड से इनको नवाजा गया। दुनिया भर के देशों में लाइव शोज कर चुके हैं। पाजी, इतना कुछ करते हुए कभी आपने सोचा था? नहीं, जिस पार्टी को आप छोड़ेंगे उसी पार्टी को ज्वाइन करके सिद्धू साहब मिनिस्टर बन जाएगी। देख लो, अब देखो। चलो, गुस्से नाराजगियां होते रहते हैं, पार्टियां हो, दोस्त हो, इट हैपेंस मैन, इट्स लाइफ। मेरा और भाजी दा इतना प्यार है, पिछले दिनों नहीं काफी अरसा हो गया मिले हम एक होटल में, आपको याद होगा? याद है सर। कहने लगे मैं तो कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लूंगा, मुझे तेरा बहुत फिक्र रहता है। वैसे मैंने पार्टी इसलिए चेंज की 1 2 3 कि एक दिन तो आएगा जब कहेंगे ये हमारा, हम सब का साझा उम्मीदवार है। मैंने बात बोली। अब वक्त है आज के एक और उभरते हुए नए टैलेंट से मिलने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा हंस पाजी के पुत्र नवराज हंस जी को। जोरदार तालियां नवराज के लिए। पाजी, मुझे वो टाइम याद आ गया जब आप नवराज की उम्र के थे, तो लगा छोटे हंसराज आ गए दोबारा। क्या बात है नवराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज वेलकम। नवराज बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते पाजी, आपको पता था पहले? तेरा डील डॉल से तो तू फास्ट बॉलर ही लगता है मुझे। सर मैं सर सारा कुछ ही कर लेता था। अरे ऑलराउंडर सर, था। मैं ओपनर बैट्समैन था सर। अरे वाह कमाल। सर अब मैं गाने लग गया हूँ, आशीर्वाद चाहिए अब। क्या बात है यार, दिलों। थैंक यू सर। अच्छा नवराज, एक बात बताओ मुझे, हाँ जी आपके पापा इतने महान सिंगर हैं, आपका इंटरेस्ट पहले सिंगिंग में नहीं था? ਉਹ ਨਾ ਗਾਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸਰ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਲੜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੰਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣ ਨਾ, टाइम ज़रूर लगता है उस चीज़ को समझने का, उसको टाइम लगता है, लेकिन जब भी मुझे लगा कि मुझे यही करना चाहिए, फिर मैंने इनको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की। पहले मानते नहीं थे मैंने कहा मैं आपको ही उस्ताद मानता हूँ, आपसे ही उस्तादी शागिर्दी मैं करना चाहता हूँ। फिर मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैं कहा मेरे तो अड़िग के आ नहीं रहे गुरुजी। तो फिर जो मेरी पहली लोड़ी थी शादी की, उस पे मेरी वाइफ ने इनको रिक्वेस्ट की पापा को कि वो आपका ही शागिर्द होना चाहता है। अच्छा, तो जब से शादी के बाद शागिर्दी की पापा की? हाँ जी, कर पहले किससे सीखा, इतना अच्छा गाते हो आप? पाजी सुना तो इनको ही माना सारी जिंदगी। एक्चुअली शागिर्दी बंदे को सही करने की ट्रेनिंग वाइफ ही देती है। तो ये वैसे पहली बार है, आजकल तो बाप ही दिल से कोई मान ले, शुक्र है। इसने मुझे उस्ताद भी माना है। बाप को गुरु मानना सर थोड़ा मुश्किल होता है जी, बाप को फॉलो करना मुश्किल होता है डैड को आजकल के ज़माने में, जो ज़माने का। वैसे ऐसा होता ही नहीं है। मेरी ख्वाहिश भी थी कोई और अच्छे उस्ताद का इनको शागिर्द बनाए, लेकिन ये मोहब्बत ही इतनी करता है मेरे से। so sweet। हालांकि एक्सप्रेस किसी और चैनल से करता था। अच्छा, खुद नहीं बोलता था? खुद कम बोलता था। अजी आजकल म्यूजिक का दौर जो है, एक्चुअली हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में से निकल रहे हैं। हर चीज नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, अभी ये सब सोशल मीडिया आ गया है, हम तो कुछ ज्यादा ही रहते हैं उस पे। भाई आजकल जो आए हैं, रैप भी आ गए हैं, आजकल रैप गाते हैं लड़के, बीच में कोई किसी के ऊपर फ्रस्ट्रेशन होती है वो भी निकाल देता है कि तू मैंने छड़ गई, बेड़ा गर्क मार, जब बद्दुआएं देने शुरू हो जाते हैं। तो आपको क्या, आपका क्या विचार है इस बारे में कि आप सुनते हैं ऐसे गाने? मैं सुनता हूँ, बुरा कुछ नहीं है जी, लेकिन ये है कि मुझे थोड़ी तकलीफ होती है जब मुझे भी फरमाइश करते हैं ज़माने के लोग बोल देते हैं कि थोड़ा सा वो सुनाओ ना रैप टाइप या अम्मा। बताए हंसराज हंस जी आए हैं। ये नहीं सही में अच्छा है कि क्या एक हंस अगर उड़ गया तो दूसरा बैकअप में रखे भी है यहाँ। नवराज हंस जी, आप एक काम कीजिए, आप एक और राज पे कब्जा कीजिए, फिर आप 10 राजहंस बन सकते हैं। दिस वाज ए मैथमेटिकल जोक। 10 का राउंड फिगर हो जाएगा जैसे हमारा है राउंड फिगर। हम आप पीछे से आ रहे थे, हमने सुना ये
सिली सिली औंधी है हवा। हाँ जी। जरा सा हमको भी बताइए हवा कहाँ से औंधी है, क्योंकि सच बता रहे हैं इतना गर्मी हुआ पड़ा है हमारे शहर में, देखिए गर्मी से कैसे फूल गए हम। बच्चा गर्मी का बहाना लगा रहा है, तू तो वैसे ही फूला हुआ है। अरे नहीं यार, आप देखे हैं ऐसे गर्म तवा के ऊपर रोटी कैसे फूलता है, वैसे गर्मी में हम भी फूल गए यार, ऐसा होता है। और हमने तो आपको सर्दियों में भी देखा, आप उतने ही फूले हुए हैं। तो सर्दियों में भी तवे पे रोटी तो फूलता ही है ना। वैसे हंस जी, हम कह रहे थे कि सर क्या है कि हमको पंजाब में आप जरा एक सिंगिंग का ठेका दिला दीजिए। वाइन शॉप का ठेका होता है। अरे लेकिन हम पहले ड्रिंकिंग करेंगे तो ही तो अंदर से सिंगिंग निकलेगा, तो निकलेगा कहाँ से। और देखिए सर, हमको इंटरनेशनल सिंगर नहीं बनना है, हमको बस एक पंजाबी सिंगर बनना है, क्योंकि हमको पता है कि एक बार पंजाबी सिंगर बन जाओ इंटरनेशनल तुम हो ही जाओगे, है कि नहीं? तो पंजाबी आती है? अरे आती है, मैं पंजाबी में 2 शब्द आते हैं। क्या? बल्ले बल्ले। ये तो एक ही शब्द है ना फिर, बल्ले। 2 और सीख लो, शावा शावा। देखिए करेक्ट बोले। और एक शब्द कैसे हुआ यार, आपने कभी किसी को ऐसे बोलते हुए एक शब्द सुना है क्या? बल्ले। ऐसे कौन बोलता है? ये सब ऐसा पेयरिंग में आता है 2-2 का, जैसे बल्ले बल्ले, सावा सावा, टोटे टोटे, सिली सिली, ऑल 2-2 शब्द इन पंजाबी। बच्चा तुम आ गए यहाँ पे, सिंगिंग का कुछ पता भी है तुम्हें? किसी ने हमको बताया कि अदरक खाने से ना गला साफ होता है, सिंगिंग अच्छा निकलता है। हम भी गए मार्केट, ऐसा 250 ग्राम अदरक खरीद के हमने खा लिया, लेकिन हमको प्रॉब्लम हो गया सर, ये अदरक क्या यहाँ पे जाके अटक गया पूरा का पूरा। अब फिर हम कि अब ना सुर निकल रहा ना अदरक निकल रहा। एक बात बताओ, गले में अदरक कैसे अटका? गला तो है नहीं आपका। तो सिंगिंग सीखी कि नहीं बच्चा फिर आपने, ये बताओ पहले। अरे सीखे ना, फिर हम गए सचिन तेंदुलकर जी के पास सिंगिंग सीखने। वो तो क्रिकेट खेलते हैं। अरे तो आप भी तो यहाँ पर इंटरव्यू लेने का धंधा करते हैं, लेकिन बीच बीच में गाना घुसेड़ते हैं कि नहीं घुसेड़ते? लेकिन सर हम उनसे सिंगिंग सीखने गए सचिन तेंदुलकर से, लेकिन ये दुनिया को ना भ्रम है कि उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया है। क्यों? हमको बॉल समझ के जो शॉट मारा ना उन्होंने, कमाल का शॉट मारा, सीधा बाउंड्री के बाहर निकले हम। वहां से जो बाहर निकले हैं हम सीधा फिर शत्रु जी के घर पे गए सिंगिंग सीखने। शत्रुघ्न सिन्हा? हाँ, अब क्या है, हमको लगा कि भाई कोई मित्र तो सिखा नहीं रहा है, हो सकता है शत्रु ही सिखा दे। सर आप इतने संगीत के ज्ञानी, आपसे एक बात पूछना था जनाब। ये जो ये तबले की जोड़ी होती है, हाँ जी। हमेशा जिंदगी भर साथ में जोड़ी रहती है, जहां देखे हम हमेशा साथ में रहती है, ये कभी इतना साथ में रहने के बाद भी 2 से 3 क्यों नहीं होती? जब भी वो 2 से 3 होने की कोशिश करती है तो उस्ताद जी थोड़ी मार के उनको ठीक कर देते हैं। बच्चा तुमने जोक नहीं सुनाया अपने वाला? नहीं, बहुत मजा आ जाता है यार जोक सुनाते हैं, माहौल बहुत ज्यादा कॉमेडी हो जाता है, इतना ऐसा चाहिए ही नहीं। चाहिए, अरे यार इतना लोग पीछे पर, चलिए एक जोक सुनाते हैं। तो एक क्या है, थोड़ा फनी टाइप का है यार, थोड़ा फनी रहेगा। ये बताइए कि जो स्टूडेंट लोग होते हैं ना, उनको रात में पढ़ना चाहिए, पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि दिन में तो धूप पड़ता है ना। बहुत ज्यादा जोकिंग हो गया ये, बहुत ज्यादा हो गया। सॉरी आपका क्या है, सब माहौल में बहुत कॉमेडी ले आए हम। सॉरी हम चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा खुशी हुआ आपसे मिलकर, बहुत थैंक यू। मिलता है दोस्तों। आइए। नवराज, अमेरिका में क्या हुआ था आपको? आपके पापा ने उतार दिया था स्टेज से, क्या किस्सा था वो? वो हमारा पाजी शो था शिकागो में। अच्छा। मेरा पहला ही टूर था पापा के साथ बाहर, और पैक्ड था शो।
तो पापा आजा नाचला गाना गा रहे थे, आजा नाचला नी आजा नाचला, ये चल रहा था। तो मुझे पता नहीं क्या मेरा ऑडियंस में किसी पे ध्यान चला गया, क्या हुआ मेरा ना, क्या ध्यान, अभी बाद में बताऊंगा, बाद में। तो जैसे ही मैंने मेरा शायद सुर ये था, आजा नाचला, ऐसा कुछ हुआ बीच में। पहले पापा ने यूवी की तरफ देखा ऐसे, यूवी को बोले गा, यूवी ने गाया बिल्कुल एक्यूरेट सही, मेरे बोले गाओ, तो मेरी और ज्यादा सुर बैठ गया। मुझे बोला ओए चल उठ, वहां पे चला जा, बीच में सेंटर में ऑडियंस के, वहां पे जा, जब तुझे समझ आ जाए मैं किस सुर पे गा रहा हूँ, क्या गा रहा हूँ, तब वापस आ जाना स्टेज पे। अच्छा। और वहां पे तूने कोरस भी करना है खड़े होके और डांस भी करना है। अच्छा। तो मैं गया वहां पे, मैं डांस भी कर रहा था, रो भी रहा था और कोरस भी कर रहा था, पर मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ा लेसन मेरी जिंदगी में कोई मुझे दे सकता था। तो मैंने इनसे मार खाई है, इनसे झिड़कें खाई हैं, और बस इन्होंने बहुत मेरे लिए दुआ भी की, और उस दिन रोए भी किए रात को, उन्होंने मुझे हक भी किया रात को। बहुत सारे लोगों को पता भी है, और जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि जब अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, सैन होजे यूनिवर्सिटी है ना पाजी? हाँ जी, हाँ जी। नुसरत साहब वहां पे म्यूजिक की तालीम देने जाते थे, तो जब वो नहीं रहे उसके बाद सैन होजे यूनिवर्सिटी ने आपको अपॉइंट किया पाजी वहां पे? हाँ जी, पहले वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी, फिर सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी। क्या बात है, अंग्रेजों को तालीम देने जाते थे हंस पाजी? एज विजिटिंग प्रोफेसर। अच्छा, क्या बात है। तो पाजी जी, आप जब जाते थे, आपकी इंग्लिश अच्छी थी वैसे उस समय? इंग्लिश में बहुत गरीब था मैं। लेकिन मैं ये कहने लग गया था कि I would like to extend my special gratitude to Mr. President who gave me a great chance to perform here and meet, like this. तो फिर मैंने कहना, this is Raga Malkons and there is 5 notes, Saga Madanisa, Sani Damaga. तो उसके बाद मेरा इमेज वहाँ बहुत अच्छा बन गया, क्योंकि वो इंग्लिश में आपस में बहुत टॉक करते थे इकट्ठे होके, तो मैं गपशप नहीं लगाता, खामोश उनको देखता रहता। वो कहते बंदा बहुत संजीदा, इंटेलिजेंट बहुत है। तो फिर एक दिन बच्चों ने कहा जी कि इसका ट्रांसलेशन करके सुनाओ जो आप कवालियाँ शवालियाँ गाते हो। अच्छा। तो इंग्लिश में गाओ। अब मैं प्रोफेसर लगा हुआ हूँ और हालत मेरी ये है कि मैंने बेसाख्ता ही कुछ गाया इंग्लिश। अच्छा। तो गा दिया मैंने, बस इंग्लिश में थोड़ा बहुत गा दिया। मैंने कहा पंजाबी हैं, हुण कुछ ना कुछ तो करना पैना। Hi, Navraj. Hi. How are you? How are you? I'm good. Good to see you. To see you too. Penny Puna Hans ji. हेलो बेटा, जीते रहो। पाजी इनको पता क्या है, पैरी पन्ना करके जूते निकाल के ले जाती है। इन्होंने शोरूम खोला हुआ है इधर, बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, आपके जूते अच्छे लगे इनको। अच्छा, और तुम जो फ्री में लेके जाती हो जिसका क्या? मुझे कब दिए तुमने जूते? तो मैंने भी कब खोला दुकान। तुमको क्या लगता है सिर्फ तुम ही झूठ बोल सकते हो? आप रेडी को दुकान कह रहे हैं। अरे सुफियाने लोग बैठे हैं, थोड़ी सी अच्छी बात कर लो। और नवराज इज सो हैंडसम। कुछ शादी हो चुकी है नवराज की? जल्दी की बुआ आ रही है पाजी। मुझे पता था, अंदर ही अंदर ये भी मुझे चाहता ही है। अंदर क्या, मैं तो चाहता हूँ तू बाहर से इधर ही निकल जाया कर, इधर आया ही ना करे। फालतू में ऐसे चाहता है, क्यों भाई? अरे मैं क्यों निकल जाऊं? पंजाब से गेस्ट आए तो थोड़ी मेहमान नवाजी तो करने दो। गेस्ट हमारे यहाँ आए ना। हाँ। मेहमान नवाजी तब किया करो जब आपके यहाँ पे आते हैं। इनके यहाँ मेहमान आए, इनके पिताजी कहते हैं मेहमानों के लिए कुछ लेके आओ, ये ऑटो रिक्शा ले आई। क्या बात। अजी आपको पता है, इसके पिताजी ने ना इसको इंजेक्शन लगा के रखा है छोटा रहने का। मैं क्यों लगाया? कहते बड़ी हो जाएगी ना तो सूट में कपड़ा ज्यादा लगता है। तुमको अगर मेरी इतनी फिक्र है तो एक सूट तुम ही बनवा दो। आपके पिताजी तो बना के नहीं देते पाजी। 3 भाई हैं इसके, तीनों साथ में कभी नहीं निकलते, आपको पता बाहर, क्योंकि इनके पिता ने एक निक्कर और एक ही कमीज लेके दी है। तो फिर एक एक करके निकलते हैं, और संडे वाले दिन तीनों नंगे होके कमरे में बंद हो जाते हैं, फिर संडे को कपड़े धुलते हैं इनके। ये इनके अपने हालात हैं। इधर आके मेरे साथ बातें करती है। वैसे हाँ जी, आप और नवराज आप लोग आए, बिल्कुल फैमिली जैसा लग रहा है, क्योंकि वो हमारे घर में भी एक्चुअली पंजाबी का माहौल है। अच्छा, कोई बंगाल से आ जाए फिर कहती है बंगाली माहौल है, कोई कहीं से भी आ जाए हमारे, इसका माहौल बन जाता है। जिनके यहाँ पे लंगर से दाल आएगी, गुरुद्वारे से प्लेटें आ जाएंगी, तो पंजाबी माहौल तो बन ही गया उनका।
तो आज ये पोटली में क्या लेके आई हो? मैं अपने गेस्ट के लिए खास पाजी पराठे और पंजाबी छोले बना के लाई हूँ। पंजाबी छोले कैसे, मतलब ऐसे ऐसे करके पकते हैं वो? क्या होते हैं पंजाबी छोले? तो छोले होते हैं पंजाबी छोले। साथ में माँ की दाल भी लाई हूँ। माँ की दाल इधर ले आई तो माँ क्या बाप की दाल खाएगी उधर से? दाल ले आई। पाजी कुछ पता भी है तुम्हें पंजाब के कल्चर के बारे में? हाँ बहुत कुछ पता है, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी भी किसी पंजाबी लड़के से हो जाए। इनको कोई शादी का कार्ड आता ना तो ये आगे लोगों को दे देते हैं, कहते पूरी फैमिली जाओ 1000-1200 का खाना खा लेना, हमें खाली 250 दे दो। ये हरकतें करती है इनकी फैमिली। पर ये तो फिर सोशल सर्विस हो गई ना पाजी। कितनी अच्छी बात है ना कि 250 में पूरी फैमिली को खाना मिल गया। इट्स सच अ गुड थिंग। कुछ भी तुम बोलते रहते हो, वैसे भी तुमको पता नहीं पंजाबी खाने पीने का मुझे बहुत शौक है। पाजी मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे बगल में राशिद भाई हैं एक, उनके वहां पे बिरयानी बन रही थी। ये चली गई दरवाजा खोल, कहती ईद मुबारक। कहते बेटे चावल वावल खाने वैसे खा लिया करो, बहाने ना लगाया करो ऐसे। झूठ नहीं बोलना। देखो मैं लोगों के घर खाना खाने नहीं जाती, सोशलाइज करने जाती हूँ। सोशलाइज बड़ा करती पाजी है। अच्छा। फेसबुक पे फोटो डालती है, कैप्शन क्या लिखती है, कहती हीरो हीरोइन को बहुत लाइक किए होंगे, आज देखती हूँ एक लाचार माँ बाप की बेटी को कितने लाइक्स मिलते हैं। तुम सिर्फ मेरा ही पढ़ते हो, मेरे ही मैसेजेस स्टेटस पढ़ते हो, कभी अपने भी सोशल मीडिया वाले मैसेजेस की बातें कर लिया करो। नहीं बोलो बोलो। मेरे वैसे न्यूज चैनल वाले करते रहते हैं, मुझे क्या है। वैसे हाँ जी, आपके गाने इतनी खूबसूरत और मेरी तो हॉबी है सूफी गाने सुनने की। हाँ जी भाई, तो ये तो बहुत सच है। ज्यादा पसंद है। 2 ही हॉबीज हैं इनकी, सूफी गाना, मांग के खाना। अच्छा कल वाली बात बताऊं तेरी, ये दुकानदार को कहती है फ्री में कोल्ड ड्रिंक दे दो, कहता फ्री में कौन देता है, कहती है तो मेरी ईमानदारी नहीं तो मैं चोरी भी कर सकती थी। हाँ जी, थैंक यू सो मच। अपनी इतनी खूबसूरती से गाया, मेरे दिल तक तो बात पहुंच गई। अब पता नहीं कप्पू के दिल तक कब चलो बात चलो पहुंच- पोटली उठाओ और एग्जिट चलो फटाफट। देखो अच्छा सरला के लिए जोरदार तालियां, कोई नहीं मारेगा। Thank- अच्छा सरला क्या कुछ नहीं, कीप मिसिंग मी। पाजी आपके मुरीद यहाँ पे हैं, तो आप जो भी हंस जी से नवराज से बात करना चाहते हैं फटाफट आप पूछ सकते हैं। जी भाई साहब। मैं औरंगाबाद से आया हूँ। क्या कर रहे हैं, भी किराया दे? नहीं सर। मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि अभी व्हाट्सएप फेसबुक आ गया है, तो अभी हम एक दूसरे से बात करते हैं, इम्प्रेस कर लेते हैं। किसको इम्प्रेस करते हैं? जैसे लड़का लड़की एक दूसरे से अभी व्हाट्सएप फेसबुक पे थे। अच्छा, जेनरिक बात कर रहे हैं जी, कि जैसे जेनरिक लड़का लड़की बात करते हैं। जी, तो आपके सर जमाने में एक दूसरे को कैसे इम्प्रेस करते थे? बेटा हम पहले तो कबूतर रखे हुए थे। एक बात थी हमारे में, जिसके बारे में सोचते थे उसी के बारे में सोचा तमाम उम्र। हमने व्हाट्सएप की तरह ग्रुप नहीं बना रखे। क्या बात है? थैंक यू सर। डैडी ये मैं क्या देख रहा हूँ क्यों? यार? ये हाँ जी? डैडी जी को जीने का हक नहीं है क्या? सुनिए, आप बहुत सही मौके पे आए हैं। आपको पता है मैंने मैरिज ब्यूरो का बिजनेस शुरू किया है और हमारे यहाँ लड़के की शादी लड़की से और लड़की की शादी लड़के से करवाई क्या जाती है। बात है, हमको पता ही नहीं था इस बात का। इसमें नई बात क्या है अभी? तेरी नई बात के चक्कर में मैं प्रकृति का नियम तोड़ दूं? खैर, हमारी कंपनी की स्पेशलिटी ये है कि वहां शादीशुदा लोगों की भी शादी करवाई जाती है। हाँ, और उसका मोटो है दूसरा मौका मार दे चौका। मौसी तुम्हें पता तुम वैसे महिला हो, तुम मर्दों जैसी ताकत है तुम में। और ये क्या है दूसरा मौका मार दे चौका, ये कैसा मोटो है भी? अरे शादीशुदा लोगों को दूसरा मौका दिया जाता है खुश होने का, और हम लोग शादीशुदा लोगों को 20% डिस्काउंट भी देते हैं। भी जो पहली मरा हो उसे और क्या मारना। बैठो भाई। हाँ, मौसी यहाँ हमारी इंटरव्यू चल रही है, तुम अपनी प्रमोशन करने आ गई कंपनी की। यहाँ लोग आते ही प्रमोशन के लिए, यहाँ फिल्मों की प्रमोशन होती है और वहाँ क्रिकेटर एज मंत्री प्रमोट हुए जा रहे हैं। तो मैं प्रमोशन ना कराऊं? बताइए आप। वैसे सुनिए, जाने से पहले एक सेल्फी हो जाए। शरेआम। शरेआम।
अब निकालिए 1000 रुपए। वो किस 1000 रुपए किस बात के? गाने 5-7 तो सुन ला। नवराज, अगर 10,000 5 मिनट में मेरे वहां नहीं पहुंचे जी तो ये सेल्फी मम्मी जी के पास पहुंच जाएगी। जल्दी आता हूँ लेकर। कर गया, ला रहा है। मैं ला रहा हूँ जी अभी। जल्दी जल्दी।